हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.3 जो रिलेशन एंड फंक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज ये बताते हैं कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे हमको दोस्तों पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन पढ़ना है ना, बाय सम रूल, है ना। फलनों का क्या पढ़ना है दोस्तों? संयोजन पढ़ना है बाय सम रूल, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपको कहेंगे सर संयोजन, संयोजन का मतलब तो ऐड होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, जोड़ना, है ना, ऐड करना। तो दोस्तों संयोजन का मतलब ऐड करना ही होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास कुछ रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? फलनों को ऐड करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोग कर सकते हैं कि fx इक्वल टू दिया है 2x एंड fx इक्वल टू फिर दिया है 2x एंड दैट इज fx इक्वल टू हो गया हमारे पास 4x। नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक ना। एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है। हमको क्या करना है दोस्तों? कुछ रूल्स के हिसाब से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से देखिए। जैसे इसमें हमको फॉग निकालना पड़ सकता है, गॉफ निकालना पड़ सकता है, हॉफ निकालना पड़ सकता है, हॉग निकालना पड़ सकता है दोस्तों, है ना। तो कहने का मतलब सर ये सब क्या है? ये सब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ? आएगा, आएगा समझ में। बहुत प्यार से देखिए, समझ में आएगा। तो फॉग का मतलब होता है कि एफ कोई फंक्शन होगा और जी भी क्या होगा? कोई फंक्शन होगा। ओ का मतलब होता है कंपोजिशन। क्या होता है? कंपोजिशन। क्या होता है दोस्तों? कंपोजिशन मतलब दो फलनों को ऐड करने का एक क्या है हमारे पास? क्या है दोस्तों? ऑपरेशन है, ऑपरेशन, संक्रिया है। क्या है? एक संक्रिया है। इसी तरीके से एच भी कोई फंक्शन होगा, जी भी कोई फंक्शन होगा और ओ के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? उसको कंपोजिशन किया जाएगा, उसको उस ऑपरेशन के द्वारा ऐड किया जाएगा, है ना, संयोजन में लाया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो जब फॉग, गॉफ, हॉग लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि दो फलन दिए हुए हैं और उन दोनों को जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है ना, इतना तो समझ गए आप लोग कि यदि हमारे पास क्या दिया है? फॉग, हॉफ और गॉफ दिया है। फॉग तो एक का मतलब हो गया फंक्शन, जी का भी मतलब हो गया फंक्शन और ओ का मतलब हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संयोजन, मतलब कंपोजिशन, मतलब इन दोनों फलनों को क्या करेगा? वो ऐड करेगा, है ना। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान नहीं आएगा, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिंबल से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ऑपरेशन ओ के द्वारा उन दोनों फलनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो फॉग है या गॉफ है कैसे ऐड किया जाता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। जैसे fx बराबर दिया है, सपोज कर लीजिए कि x, और gx बराबर दिया है 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3। हमसे कह रहे हैं कि आप फॉग निकालिए। क्या निकालिए? फॉग। तो सबसे पहला काम क्या होगा आप लोगों का कि आप लोग देखिए दोनों फलन x है। दोनों फलन किसका है? x का है। किसका है? x का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x, है ना। फॉग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x। अगर y का रहेगा तो y लिखेंगे, z का रहेगा तो z लिखेंगे, 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। क्लियर। और जब फॉग निकालना रहेगा हमको तो देखिए बहुत ध्यान से, ऑपरेशन से पहले जो जिसका सिंबल रहेगा, ऑपरेशन से पहले f है तो f को आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर। फिर ऑपरेशन f लिखने के बाद आप लोगों को बड़ा कोष्टक लगाना है, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट जो हमारे पास होता है उसको बड़ा कोष्टक लगाना है हमको। आप छोटा भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा कोष्टक
ओ नहीं लगाना है। फिर आपको क्या करना है, इस ओ की जगह जब आप एफ लिख लिए, इस ओ की जगह बड़ा वाला क्वेश्चन लगा दिए, फिर जी एक्स को हम लोग उतार देंगे, है ना। चेंजिंग आप लोगों ने देखा कि सर सारी चीजें तो वही है, बस आपने ओ की जगह क्या किया है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। बिल्कुल सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन में। आगे देखिए, बराबर एफ को उतार लेंगे हम लोग, बड़ा वाला ब्रैकेट रहने दीजिए आप लोग। अब जी आप एक्स की वैल्यू यही है क्या, यही है ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2x + 3 को लिख लेंगे। 2x + 3 को हमने लिख लिया, क्लियर। जी आप x की जगह 2x + 3 को हमने लिख लिया। और जब आप लोग इसको लिखेंगे तो इस ब्रैकेट को आप लोग छोटा कर दीजिएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा एक ही ब्रैकेट रहेगा, बराबर। आप लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4। अगर इस x की जगह अगर 2x + 3 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 3 आएगा ना। इस x की जगह 2x + 3 कर दे तो इस देखिए f है, अब ब्रैकेट में हमारे पास 2x + 3 है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 3। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। एक और देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं दोस्तों, कि fx बराबर सब कुछ कर लीजिए, दिया है हमारे पास 3x दिया है, और gx बराबर दिया है, सपोज कर लीजिए कि 5x + 2 दिया है ना। इसमें गॉफ निकालना है हमको। यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, अभी इसको समझिए, गॉफ निकालना है, गॉफ तो x दोनों में है तो x रहेगा। करेंगे क्या, o की जगह बड़ा वाला ब्रैकेट, यही बताया था ना, o की जगह बड़ा वाला ब्रैकेट, तो o की जगह बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। आगे क्या करेंगे, f(x) का मान क्या है, 3x है, रख देंगे यहाँ पे रख देंगे, उसको पुट कर देंगे 3x, और जैसे रखेंगे छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बता चुके हैं, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे x है, 5 और 2 को भूल जाइए, यहाँ पे x तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। तो कहने का मतलब ये है, अब x की जगह क्या आ गया, 3x, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x, और बराबर 5 3 जा हो जाएगा 15x, और +2 ये आप लोगों का गॉफ निकल गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉग और गॉफ निकालेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो ये चीजें 100% जिसको कहते हैं, जिसको 100% को क्लियर हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आप लोग इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट करिए, और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें डेफिनेशन में इसके क्या बोला है हमसे, और उसमें क्या कह रहा है ना। आ जाइए बहुत ध्यान से। तो डेफिनेशन में हमसे कह रहा है दोस्तों कि जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा इसकी दी हुई है, कि सपोज दैट, मान लीजिए कि f सच दैट a to b, मतलब सपोज दैट f ऐसा है कि a से कहां b, a से कहां b में, तथा g सच दैट g ऐसा है कि b से c में दो फलन है। सपोज दैट कि f सच दैट a to b एंड g सच दैट b to c आर टू फंक्शन, है ना, क्या है, टू फंक्शन हमारे पास, एंड दिया हुआ है इसमें, देन f एंड g कंपोजिशन ऑफ गॉफ रिप्रेजेंट, है ना, मतलब जो हमारे पास f और g दिया है उसका जो कंपोजिशन निकालेंगे, उनका जो हमारे पास जो संयोजन होगा वो गॉफ से क्या किया जाएगा, निरूपित किया जाएगा, है ना। आगे दिया है एंड फंक्शन गॉफ सच दैट a to c, और जो गॉफ फंक्शन आएगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो गॉफ fx फॉर ऑल x बिलोंग करता है a द्वारा परिभाषित होता है। देखिए थोड़ा सा परिभाषा के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम बना है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, है ना। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और एक इस चीजों को 100% क्लियर करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, कह रहा है हमसे ना, हमसे कह रहा है कि आपके पास ये देखिए इसका कुछ फिगर बनाया हुआ है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a से b में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, किसका, a से b में, a से b में, और b का c में। वही चीज हमसे कहा है कि f, क्या कहा है कि f सच दैट a to b और g सच दैट b to c। तो गॉफ
जो हमारे पास आएगा सच दैट ए टू सी मतलब बीच वाला हट जाएगा और कहां मिलेगा ए टू सी। जो लास्ट वाला हमारे पास कंपोजिशन कुछ ऐसा होना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, तब इस फलन को क्या करेगा, परिभाषित करेगा, है ना। आइए, तो कह रहा है ए का जो प्रतिबिंब है वो बी में बन रहा है। देखिए ए का बी में और बी का जो प्रतिबिंब है वो सी में बन रहा है। तो अगर ए का बी में और बी का सी में बनेगा तो ए का सी में बनना चाहिए, ए का सी में। जैसे देखिए ये हमारे पास रूम है, आप इसमें से इसमें जा सकते हैं और इसमें से इसमें जा सकते हैं, है ना, और सब एक ही घर में है, एक ही घर में। तो आप जब इसमें से इसमें गए और फिर इसमें से जो मनुष्य होगा मैन M1 M2 M3, ये इसमें से इसमें जा सकता है और ये वाला जो है ये इसमें से इसमें जा सकता है तो सब घर में। तो फिर पहला वाला क्या इसमें नहीं जा सकता, है तो एक ही रूम एक ही घर के अंदर ना। जब ये इसमें और ये इसमें से इसमें जाएगा तो ये वाला इसमें से इसमें नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो वही कह रहा है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि जो ए समुच्चय है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस बी समुच्चय में और बी का जो प्रतिबिंब बनेगा इस सी में। अगर ऐसा होता है तो जो ए का प्रतिबिंब बनना चाहिए वो सी में बनना चाहिए। वही कह रहा है कि मान लीजिए कि फलन ए सच दैट ए टू बी, ए का बी में और बी का सी में, तो जो कंपोजिशन जो संयोजन इनका बनेगा वो क्या बनेगा, ए से सी में बनेगा। किस में बनेगा दोस्तों, ए से सी में। आइए इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं और इस चीज को क्लियर करते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को क्या करते हैं दोस्तों, क्लियर करते हैं। देखिए इसी पर देखिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे सपोज एफ एक्स बराबर हमने ले लिया 2x या 3x ले लीजिए और जी एक्स बराबर आप ले लीजिए x प्लस 2। तो जब x प्लस 2 लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास, आइए देखते हैं बहुत आराम से। तो जब दोस्तों ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, एफ एक्स बराबर क्या हो गया 3x और एफ जी एक्स बराबर क्या हो गया x प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं 3 6 9 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 5 8 11 14। तो यदि इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है और इसका इसमें, तो इसका इसमें बनना चाहिए। आइए देखते हैं। और ये जो एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है और ए टू बी बी टू सी, तो हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास एफ है वो क्या है, ए टू बी है। एफ क्या है, ए टू बी, और जो जी है वो बी टू सी है। तो ग्राफ इसका क्या मिलना चाहिए, ए टू सी मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए ना, ए टू सी। आइए देखते हैं बहुत ध्यान से, देखिए ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्राफ। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो एक्स है नहीं, है तो ग्राफ एक्स है ना। अब बराबर का निशान लगाएंगे, आप लोग जानते हैं जी बड़ा ब्रैकेट ओ की जगह एफ ऑफ एक्स, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब देखिए एफ एक्स की जगह कितना है, 3x है, एफ एक्स की जगह 3x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x रख देंगे, बराबर का निशान। अब g आप 3x, जी x बराबर कितना है, x प्लस 2। जब यहाँ पे x तो यहाँ पे x प्लस 2, x तो x प्लस 2, और जब यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 रहेगा, तो 5 मतलब x की जगह चेंज हो जाएगा। तो अब x की जगह कितना है, 3x है, तो अब इस x की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 3x प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 3x प्लस 2 हो गया। जो हम ग्राफ निकाल रहे हैं इसका रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 3 के x की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 3 और 2 मिला के मिल गया 5, मतलब ये चीज मिला, मतलब 1 का 5 में मिल गया। और 2 रखेंगे आप लोग 2, तो 2 3 जा 6 और 2 मिला के हो गया 8। अगर 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 2 मिला के हो गया 11
और 4 3 जा हो जाएगा 12 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। मतलब गॉफ जो रिलेशन हमसे पहले कह रहा था कि ए का बी में बी का सी में, तो ए का सी में होना चाहिए जो गॉफ निकालेंगे। तो जो गॉफ हमने निकाला ए का सी में रिलेशन बन रहा है ना। आइए देखते हैं। देखिए जो 3x है ना, जब आप लोग 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा 12, है ना। तो मतलब a का b में रिलेशन है, और जब यहाँ पे क्या करेंगे 3 रखेंगे तो 5 6 8 9 क्या देगा 11 12 क्या देगा 14, b का c में। तो हमने गॉफ निकाला तो a का किस में है c में, तो गॉफ हमने निकाल लिया। क्लियर। वो जो पहले जो डेफिनेशन बता रहा था उस पे उसको क्या किया हमने, इसका इसमें, इसका इसके, इसका इससे, इसका इसके, और यहाँ पे इससे हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास पूरा फलन क्या हो जाएगा, पूरा फलन इसके साथ रिलेशन में हो जाएगा, है ना। पूरा फलन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ रिलेशन में हो जाएगा, है ना। गॉफ निकालेंगे तो ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो ए सी के साथ गॉफ में हमारे पास रिलेशन एक फलन बनाना चाहिए। तो गॉफ हमने निकाल लिया और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर भी हो गई, और इस परिभाषा के हिसाब से हमको जो समझना था हम उसको समझ लिए। अब एक चीज गॉफ तो निकाल लिया हमने, अब एक चीज और निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। क्या चीज, क्या हम निकाल लेते हैं फॉग। क्या निकाल लेते हैं फॉग। क्या निकालते हैं दोस्तों फॉग। क्या गॉफ फॉग के बराबर होगा, क्या जो गॉफ होगा वो फॉग के बराबर होगा। ये देखते हैं कैसे लिखेंगे, ए बड़ा ब्रैकेट जी ऑफ एक्स हो गया, है ना, बहुत अच्छे से। अब जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 2 है, ये ना दोस्तों, तो रख दीजिए एक्स प्लस 2 हो गया। अब देखिए, अब एफ एक्स बराबर 3x है, मतलब यहाँ पे x तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 करेंगे तो x की जगह 2 हो जाएगा, 3 करेंगे तो x की जगह 3 हो जाएगा, 5 करेंगे तो x की जगह 5, मतलब x की जगह जो भी आप रखेंगे वो इस x की जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब x की जगह क्या रखना है आपको, 3 उतार लेंगे, x प्लस 2 तो x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 का x में 3x और 3 2 जा 6। अब मान रखिए अगर 1 रखेंगे हम 1 रखेंगे 1 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 3 एक 3 और 6 मिला के हो गया 9। मतलब गॉफ फॉग के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको मिलना चाहिए था 5 और मिल कितना रहा है 9। कितना मिल रहा है 9। तो मतलब लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि गॉफ x इज नॉट इक्वल फॉग x, है ना दोस्तों। ये चीजें आप लोगों को क्या हो गई होगी, 100% क्लियर होगी। तो इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के द्वारा क्या होगा, ये चीजें हमारी क्या होगी दोस्तों और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के जरिए इसको क्या करते हैं दोस्तों और ज्यादा क्लियर करते हैं। बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। आगे दोस्तों हम लोग आपके बुक का जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं, और इससे सारी चीजें और क्लियर होंगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्या है दोस्तों 15 है। तो है क्या कि मान लीजिए कि सपोज दैट एफ सच दैट एफ ऐसा है 2 3 4 5, ये ए है, पूरा ए का अवयव है, और एक इसका है बी का, अच्छे से आप लोग जानते हैं, और एक किसका है दोस्तों, ये हमारे पास b का है और ये c का है। जी इस प्रकार है कि 3 4 5 9 7 11 15 इस प्रकार है कि f2 बराबर दिया है 3, f3 बराबर 4, f4 बराबर 5, f5 इक्वल टू दिया है, यहाँ से पूरा दिया है 5, ये दिया है इतना और ये दिया है ये, और कह रहा है कि और g3 g4 इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 7 एंड g5 g9 इक्वल टू दिया है 11। तो गॉफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गॉफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत प्यार से। तो गॉफ लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x, और x आप नहीं लिखेंगे तो आप 2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों g बड़ा ब्रैकेट f ऑफ। अब आप लोग बताइए जो 2 है f ऑफ 2 कितना है 3 है, तो f ऑफ 2 की जगह लिख देंगे हम लोग 3 छोटा वाला ब्रैकेट, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब g3 कितना है दोस्तों, तो सर्च करिए g3 कितना है, तो g3 यहाँ पे कितना है 7 है, ये आंसर आ गया आपका 7। अब फिर हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ अब क्या निकालेंगे 3, अब क्या लेंगे दोस्तों 3, अब इस तरीके से g हो जाएगा, फिर f ऑफ 3
अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो यहाँ पे जी ऑफ हो गया हमारे पास 4, और फिर उसके बाद जी ऑफ 4 की वैल्यू सर्च करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कितना हो गया 7। फिर नेक्स्ट टाइम गॉफ निकालेंगे और अब क्या लेंगे हम लोग 4 लेंगे, तो 4 हो गया। और फिर इस तरीके से अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। तो जब 4 हमारे पास है तो 4 F4 की वैल्यू कितनी है, F4 और F5 5 की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और G5 की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो जाएगा 11। एक और निकाल लेते हैं गॉफ क्या निकालेंगे दोस्तों, गॉफ 5 है ना, तो G हो जाएगा F5 की वैल्यू कितना है दोस्तों, F5 की वैल्यू हमारे पास है, आइए सर्च करते हैं, यहाँ पे 5 दिया है, कितना दिया है 5, तो 5 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे G5 की वैल्यू सर्च करेंगे 11। बहुत सिंपल है, ये हमने गॉफ की सारी वैल्यू निकाल दी, इससे सिंपल दोस्तों नहीं कुछ हो सकता, इट इज अ वेरी सिंपल। आइए अब हम लोग एग्जांपल नंबर क्या करते हैं 16 कर लेते हैं जल्दी से। कौन सा एग्जांपल नंबर 16, ये भी बहुत सिंपल है। कह रहा है कि f such that r to r and g such that r to r function fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square by define prove that gauge is not equal to form। कह रहा है कि एक फलन हमारे पास है कि f such that r to r रिलेशन r से r तथा g भी रिलेशन किसमें दिया है r से r, तो फलन इस प्रकार की fx cos x तथा क्या दिया है दोस्तों gx दिया है 3x स्क्वायर, तो सिद्ध करना है गॉफ और फॉग बराबर होंगे। आइए देखते हैं, तो गॉफ क्या हो जाएगा दोस्तों गॉफ, और गॉफ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज x, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लेंगे तो गॉफ x इक्वल टू है ना, तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा g, और यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारे पास f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे cos x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे g और यहाँ पे cos x। अब आप लोग बताइए कि जो यहाँ पे gx है, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे x3 को पहले उतार लेते हैं, x की जगह यहाँ पे x है, तो अब x की जगह कितना है cos x, तो अब x की जगह क्या हो जाएगा cos x का स्क्वायर, और बाहर निकालेंगे 3 cos स्क्वायर x। हमने क्या किया गॉफ निकाल दिया, अब फॉग निकाल देते हैं, तो फॉग क्या हो जाएगा दोस्तों f, और यहाँ पे हो गया g ऑफ x है ना, क्या हो गया g ऑफ x। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास g ऑफ x है वो कितना है, तो g ऑफ x कितना है 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर हो गया। अब आप लोग देखिए कि जो फॉग है जो fx है, तो fx cos उतार लेंगे, यहाँ पे x, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो जो गॉफ 3 cos स्क्वायर x और ये कितना है cos 3x स्क्वायर, मतलब गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉर्म, है ना। कितना सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो फलन होता है उसका इनवर्सिबल क्या होता है, उसका व्युत्क्रमणीय क्या होता है ना दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और भी बच्चे हम लोगों से जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।